गाइस, आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि कंपनी आपको भविष्य में एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। आपने देखो यहाँ स्क्रीन पे देख लिया होगा 20 माइक्रोन्स लिमिटेड। आपको ये समझ में आएगा 20 माइक्रोन्स लिमिटेड कंपनी एक्चुअल करती करती क्या है। इसमें क्या मिनरल्स केमिकल्स रहते हैं, बहुत सारे मिनरल केमिकल्स रहते हैं जो कि बहुत अलग अलग चीज़ों में काम आते हैं। वो ये कंपनी है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी कंपनी है और इसके अंदर में रिटर्न्स भी एक्सपेक्टेशन अगर आप देखोगे तो रिटर्न भी इसमें बहुत अच्छा और एक अच्छा खासा मिला है। ये कंपनी 2008 में मार्केट के अंदर में लिस्टेड हुई थी, जो कि 11-12 रुपए के प्राइस से हुई थी। हो सकता है बीच में स्प्लिट भी हो गई, लेकिन अगर इस कंपनी को देखें तो ये कंपनी 2714% का मैक्स रिटर्न दे रही है। 6 महीने का देखेंगे तो 124% का रिटर्न दे रही है। 5 ईयर का अगर आप देखेंगे तो 870 रिटर्न का मतलब रिटर्न दे रही है। आप समझ सकते हो कि एक सिंगल कंपनी आपको 200-300% का रिटर्न दे रही है, ठीक है। इस कंपनी के पीछे का खरीदने का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इक्विटी कैश में काम करते हो तो कोई शेयर्स देखो। शेयर्स अगर आप देखोगे तो एनएससी बीएससी के अंदर में बहुत है। अगर आप टोटल शेयर देखेंगे कि एनएससी के अंदर में टोटल लिस्टेड शेयर कितने हैं तो आपको समझ में आएगी कि टोटल कितने शेयर। हमको ये करना है कि हमको बेस्ट इंडस्ट्री ढूंढना है। देखो, 2266 टोटल कंपनियां हैं एनएसए के अंदर में, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा पोर्टफोलियो यहाँ पर हम डाल दे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप बहुत सारे बीएससी के अंदर में आप जाओगे तो बीएससी के अंदर में जाओगे तो बीएससी के अंदर इससे भी कहीं ज़्यादा कंपनियां हैं। इसके अंदर में कंपनियां टोटल 5309 कंपनी से। अब टोटल मिलाकर 7-8 हज़ार कंपनी से हमें हमारा पोर्टफोलियो हेल्दी अगर करना है, अगर आप इक्विटी कैश करते हैं तो। और इक्विटी कैश के अंदर में ही पैसा है, अगर आप सही तरीके से कमाओगे तो आपको कुछ ऐसी कंपनी देखनी पड़ेगी जो एटलीस्ट प्रॉफिट में जाए या ना जाए, बट आपको ज़्यादा लॉस नहीं देनी चाहिए। लेकिन माइक्रो अधिकतर लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें खरीद खरीद लेते हैं, या तो उसको बॉटम से खरीद लेंगे या उसका हो सकता है उसका लॉजिक नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी खरीद लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो सजेस्ट कर रहा हूँ 20 माइक्रोन्स को, ठीक है। 20 माइक्रोन्स को अगर आप खरीदे तो आप, मैं इसको पर्सनल बाई सेल की सजा नहीं देता हूँ, आप पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। मैं जस्ट नॉलेज के लिए आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कंपनी के पीछे का, ठीक है। 20 माइक्रोन कंपनी के बारे में आपको पता है, ठीक है, देख लिया, ठीक है। माइक्रोन्स मतलब मिनरल्स कंपनी। अब इस कंपनी के पीछे में मेरा मेन रीजन जो मैंने स्टडी की वो क्या है, ठीक है। आप एक चीज़ देखते होगे कि कंपनी के अंदर में एक होती है बल्क डील। किसी कंपनी के अंदर में अगर बल्क डील होती है ना तो एक बहुत बड़ी बात होती है बल्क डील। आप फाइनेंशियल भी देखेंगे ना तो इसको ग्रोथ अच्छा है। अच्छा देख लो, ये फाइनेंशियल है, ठीक है। नेट प्रॉफिट अभी इसका थोड़ा डाउन में जा रहा है, बट ये ओवरऑल आ जाएगा। आपको मैं बता रहा था कि किसी कंपनी के अंदर में किसका कितना शेयर है वो देखना पड़ता है और किस कंपनी की कितनी इसकी बल्क डील हुई है। तो उनमें मुख्यतः दो कंपनी की इसके अंदर में बल्क डील देखी है और दो कंपनी इसके अंदर में बल्क डील करती है और इंटरेस्ट रेट करती है। वो खरीदती बेचती रहती है इसे प्रॉफिट लॉस के अंदर में। बाकी इसका पब्लिक सेक्टर के अंदर में इसका सब कुछ काम चलता रहता है, ठीक है। और भी अगर इसके फाइनेंशियल को अगर आप देखने जाए तो इसका फाइनेंशियल आपको मनी कंट्रोल्स पर दिख जाएगा। आप इसकी रिपोर्ट्स आपको वहाँ मिल जाएगी, सारी सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ये कंपनी है इसकी जो मैंने पूरा का पूरा कैटलॉग निकाल कर रखा हुआ है यहाँ पर। होम ग्रेविशन ग्रेविटन, एक कंपनी है, ग्रेविटन, होम ग्रेविटन। अब ये कंपनी करती क्या है एक्चुअल, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको और भी प्यार से मज़ा आ जाएगा। देखो ये कंपनी क्या करती है, सबसे पहले आप ये देख लो। यहाँ अगर आओगे तो यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आएगी। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, ट्रेडिंग रिलेटेड ही कंपनी है भाई ये। ट्रेडिंग रिलेटेड कंपनी यानी कि ये बोल सकते हैं कि एक फर्म है, एक ब्रोकिंग फर्म है। आप ये देखो, और वैल्यू सर्कल इनोवेशन, ये देख लो। आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मिलेगी आपको कि एक्चुअल ग्रेजुएशन ओपन है, वेलकम और कल्चर गिव्स यू द स्पेस टू इम्प्रूव योर कैपेसिटी, ठीक है। ग्रेविएशन इज प्रोवाइडरी guaranteed trading firm excelling in the global financial market। भाई आ गया समझ में। ये एक वो कंपनी है जो कि ग्रेविएशन के अंदर में एक प्रोरेटरी, ठीक है, क्वांटिटी ट्रेडिंग फर्म है जो कि मुंबई, न्यूयॉर्क, आपका टोक्यो, सिंगापुर जैसे एक्सचेंज में आपको बाइंग सेलिंग का एक परमिशन प्रोवाइड करवाती है। ये समझ में आया, ठीक है। अब आप बोलेगे भाई कंपनी लीगल है, लीगल है, भाई कंपनी लीगल है। आप इसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, एनएसडीएल सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, डीपी नंबर, मेंबरशिप्स और एनएससीएम से सब कुछ इसके नंबर्स देख सकते हो, रिपोर्ट, साइबर रिपोर्ट, सब कुछ। तो भाई एक ब्रोकिंग फर्म खुद इसके अंदर में इन्वेस्ट करे तो आप सोच सकते हो कि वो कंपनी कैसी होगी। मैं यहाँ पर 20 माइक्रोन्स की बात कर रहा हूँ। एक और नाम सुना था मैंने, एक बहुत प्यारी कंपनी है, एक है एच आर टी आई।
HITI कंपनी की भी एक अच्छी खासी होल्डिंग, एक अच्छी खासी क्वेरीज क्लियर टेक्स्ट पे देखो, आप क्लियर टेक्स्ट पे जाकर देख सकते हो, सारी की सारी चीज़ बताइए। ये भी कंपनी क्या है, ये भी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। कीर्ति HR कंपनी के बारे में देखो आप, यहाँ पर कीर्ति HR कंपनी के बारे में सब कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, सब कुछ। ये एक ROC मुंबई, ठीक है, इनकॉर्पोरेट IT है, ठीक है, क्लासीफाई है सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी एज ए रजिस्टर ऑफ ROC मुंबई, यानी कि ये भी एक सब्सिडरी, यानी कि दो शेयर। ये क्या करती है कि भाई अथोराइज शेयर्स कैपिटल्स, यानी कि कोई भी अगर यहाँ पर इतना कैपिटल डालेगा, ठीक है, इतना कैपिटल डालेगा तो उसको इतना कैपिटल का उसका मुनाफा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका CI नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप देख लो, महाराष्ट्र के अंदर में ROC मुंबई, कंपनी लिस्टेड बाय शेयर्स, सब्सिडी फॉर फॉरेन कंपनी, ये मेन है। ये जो है मेन है, ये कंपनी का टाइटल है, एक्चुअली जो कंपनी काम करती है ये उसका टाइटल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कंपनी करती तो भाई मेरा कहने का मतलब ये, जिस कंपनी के अंदर में इस टाइप्स के ब्रोकर्स भी एक इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसके अंदर में 23,000 शेयर्स की डील होती है, ठीक, और अच्छी खासी बल्कि डील होती है, तो इस 100 माइक्रोन्स को जाने के एक्सपेक्टेशन मुझे लगते हैं कि फ्यूचर में अगर आप इसको बाय करके रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं, प्रॉफिट देगा ज़रूर, बट आपको लॉस नहीं होने देगा, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप एक चीज़ समझा करो, अगर आप किसी चीज़ को अगर बाय कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसको बाय करने के पीछे एक लॉजिक, एक साइकोलॉजी और एक रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रीज़न कुछ नहीं करना। आपको एक चीज़ बताता हूँ, HAL शेयर है, HAL शेयर जो कि अभी मैंने बाय करवाया था कुछ समय पहले, 2 से 3 दिन पहले। अब इसके पीछे में लॉजिक किया, देखो यहाँ से ये गिर गया कल सितंबर के अंदर में, यहाँ से ये गिरा हुआ है, ठीक है, ऊपर से बॉटम से, यानी कि इसने पहले हाई बनाया 4950 का हाई लगाया, हाई के बाद में फिर ये क्लोज हो गया भी 4832, यानी कि फिर उसके बाद में नीचे आ गया। एक वो अलग बात है, अलग बात ये है क्योंकि इसके अंदर में देखो 2 दिन के अंदर में इसका 4% का रिटर्न है। आप एक यहाँ पर चेक करो कि 46,000 पे, यहाँ पर 4600 पे चल रहा था ये, ठीक है, 29 अगस्त को दिन। लेकिन उसके बाद में आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कहाँ तक गया था ये, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना गया था, 4950 यानी कि यार ये कितना रिटर्न्स दिया, ये रिटर्न्स कितने पॉइंट्स मूव करा, यानी कि अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट 4600 से डायरेक्ट उस वहाँ पर बढ़ा, तो एक 300, 350, 250 पॉइंट्स का रिटर्न, उसने 350 पॉइंट्स का रिटर्न दिया, ठीक है। तो इस कंपनी के पीछे का रीज़न ये था कि HAL को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था जो कि 26 करोड़ का रीज़न था इसका। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ देखो, मैं आपको क्लियर चीज़, HAL ये रहा, HAL को एक ऑर्डर मिला था, ये देख लो, HAL सर्ज 40% ऑन क्लाउडली ले NTQ अपग्रेड्स स्टॉक टू बाय आफ्टर 26 करोड़ की एक डील हुई थी, ठीक है। एक और मैंने कंपनी का नाम बताता हूँ आपको, मेजाडोक स्टॉक है, ठीक है। आप इस कंपनी को देखो, आज इसकी मेरा बस समझाने का आपको मतलब ये है यार, देखो रिटर्न देखो आप, बस रिटर्न देखो, मेजाडोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी NSE में लिस्टेड है। एक इसके अंदर में आपको क्या हुआ कि एक सिंगल डे के अंदर में इसके अंदर में इतना रिटर्न हुआ, तो भाई आप समझो कि ऐसा हो कैसे रहा है। अगर हम इसको बाय कर लेते, अगर हमको पता चल जाता कि यहाँ से इसको बाय करना है 4200 रुपये से और हम यहाँ इसको बेच देंगे, ठीक है। तो आप अपडेटेड रहिए, अवेयर रहिए हमारे चैनल्स के साथ में, आपको वो चीज़ भी सिखाएंगे ऐसा कैसे हो सकता है। आप शेयर के मोमेंट के पहले ही वो चीज़ें खरीद लोगे, और हर कोई इन्वेस्टर खरीदता है, बट उसके पीछे में एक लॉजिक रहता है, ठीक है, वो लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ये वीडियो समझ में आया, वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ साथ में मुझे आप अपनी वैल्यूबल कमेंट्स देना, और आपको ये चीज़ें मैं सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हेल्दी बना सकते हैं। साथ साथ में कैपिटल के साथ में, कैपिटल कितना चाहिए, 10,000 अगर आपके पास में तो कैसे करना है, 1 लाख है तो कैसे करना, 10 लाख है तो कैसे करना, अगर 1 CR 1 करोड़ है तो आपको कैसे करना, सारी चीज़ मैं डिप्लेन एक्सप्लेन करूँगा। उसके पहले इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं एक और किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। आशा करता हूँ आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक ग्रीन वेल्दी टिप के साथ में। थैंक यू सो मच।